ना खीर ना सेवई ना ही रबड़ी, सिर्फ और सिर्फ चावल से हमने बनाया है ये रबड़ीदार मलाईदार मस्त फिरनी, जो मुंह में जाते ही घुल जाए। तो बने रहिए और चलिए देख लेते हैं कि कैसे इस रेसिपी को हमने बनाया है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका प्यार भरा ढेर सारा स्वागत करते हैं। आज अपने दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं चावल की ऐसी अनोखी रेसिपी जो कि बहुत टेस्टी हेल्दी होने वाली है। तो बने रहिए पूरी वीडियो पे। आप लोगों के प्यार भरी मुस्कान के साथ प्यारी सी रेसिपी अपने दोस्तों के बीच में हम लेके आए हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं इस चावल की फिरनी। तो चावल की फिरनी हम बनाने वाले हैं जो कि बहुत हेल्दी और टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही पौष्टिक होने वाली है। तो ये जो घर में हम डेली यूज करते हैं चावल, उसी चावल से आज हम फिरनी बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, उससे पहले आप लोगों से प्यारी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं एक मिक्सी का बाउल और एक कटोरी चावल को हम इसी में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो सबसे पहले चावल को अच्छे से धो के भिगा देना है। लगभग 15 से 20 मिनट से ज़्यादा ही भिगाना है। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भिगाना है, ना ही 5 मिनट के लिए भिगाना है। लगभग 20 से 25 मिनट तक इसे अच्छे से भिगा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से चावल को आधा घंटा हो चुका है और इसका पानी हमने छान लिया है। अच्छे से चावल हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम एक मिक्सी का जार और सारे चावल को हम दरदरा सा पीस लेंगे। जैसे कूटते हैं बिल्कुल वैसे ही दरदरा पल्स करके इसे पीसना है, क्योंकि हम इसकी जो बनाने वाले हैं सुपर टेस्टी फिरनी। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से चावल को हम दरदरा कूट लिए हैं, यानी इसको हम दरदरा सा पीसे हैं। बहुत ज़्यादा इसका पाउडर नहीं बनाना है हमें। और ये रहे हमारे कुछ ड्राई फ्रूट हैं, इसमें थोड़ा सा काजू बादाम नारियल है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप वो डाल सकते हैं। तो इस ड्राई फ्रूट को हमने थोड़ा सा रोस्ट करके रखा है। और ये रही थोड़ी सी किशमिश, तो इसको हमें नहीं पीसना है, बस इसका भी हमें दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार करना है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं फिरनी बनाने के लिए यहाँ पे हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है। कढ़ाई हमारी थोड़ी सी गर्म हो गई है। अब इसमें हम लगभग 2 चम्मच पानी डाल देते हैं, क्योंकि इसमें हम डालने वाले हैं दूध। आप जब भी इस दूध को डालो तो थोड़ा सा पानी डालिए। तो 1 कटोरी चावल के लिए फिरनी बनाने के लिए यहाँ पे हम आधा लीटर दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा दूध हम डाल देते हैं और दूध में एक बॉयल आने तक इसका वेट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, दूध में उबाल आ चुका है। अब इसी में से हम आधा कप दूध बाहर निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ आधा कप। तो देखिए फ्रेंड, दूध हमारा थोड़ा सा पक भी चुका है। अब इसमें हम डालेंगे जो रोस्टेड ड्राई फ्रूट को कूट के दरदरा रखे थे। अब इसमें हम डाल देते हैं और फिर इसको हम चला देते हैं। 2 मिनट तक इसे चलाते हुए पकाएंगे। उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे कुटा हुआ जो चावल है। करते हैं, ये जो कप वाला दूध है उसी में हम डालेंगे केसर के धागे। तो चम्मच से डाल रहे हैं क्योंकि हमें इसे मिलाना भी है। इसको हम डाल दिए हैं। जैसे जैसे ये गाढ़ा, जैसे जैसे केसर हमारा कलर छोड़ देगा वैसे वैसे ये दूध का कलर भी चेंज हो जाएगा, हल्का पीला हो जाएगा। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप यहाँ पे फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, 2 मिनट हो चुके हैं ड्राई फ्रूट डालने के बाद। तो दूध में धीरे धीरे उबाल है। गैस की आंच को धीमी रखते हुए ये जो दरदरा कुटा हुआ चावल है उसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक साथ इसे चलाते भी जाएंगे। इकट्ठा हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो जो हमारी ये चावल की फिरनी है वो अच्छी नहीं बनेगी। अगर आपको हलवाई स्टाइल फिरनी बनानी है, बिल्कुल मार्केट जैसी, होटल वालों की जैसे, तो मेरे तरीके से आप जरूर बनाइएगा। तो धीमी आंच पर इसे लगातार हमें चलाते रहना है, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे, क्योंकि हमें लम्स फ्री फिरनी बनानी है। तो देखिए फ्रेंड, लम्स फ्री आप देख सकते हैं, जो एक एक कण छोटा छोटा जो दाना है चावल का मोतियों के जैसा चमक रहा है। तो चलिए अब इसी में हम डाल देते हैं यहाँ ये जो केसर को हमने दूध में भिगो के रखा था, यानी केसर वाला दूध अच्छे कलर के लिए।
इससे हमारे फिरनी का कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं केसर का कलर इसमें अच्छे से निकल कर सामने आया है। अब इसको हम थोड़ी देर पकने देते हैं ताकि जो चावल के कण हैं अच्छे से पक जाए और फिरनी हमारी गाढ़ी हो जाए। सकते हैं फ्रेंड 15 मिनट हो चुका है इसे पकते हुए। तो अभी तक हम चीनी का इस्तेमाल नहीं किए हैं। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं चीनी। तो चीनी डालने के बाद चीनी हमारी जो है थोड़ा सा पानी छोड़ती है, तो चीनी डालने के बाद थोड़ा सा इसे और पका लेना है, लगभग 10 मिनट। उसके बाद हमारी ये क्रीमी क्रीमी रबड़ी के जैसी हमारी फिरनी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए फ्रेंड क्रीमी क्रीमी हमारी ये जो है फिरनी बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया सी गाढ़ी गाढ़ी लम्स फ्री हमारी ये फिरनी देख सकते हैं। तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसे गर्मा गर्म आप जिस भी प्लेट में जिस भी बर्तन में रखना चाहते हो उसको ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद ही फ्रिज में रखना, क्योंकि ऐसे आप रख दोगे फ्रिज में तो ये सेट हो जाएगी। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर इतनी प्यारी बनी है कि आपको मिठाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये हमारी फिरनी की रेसिपी अच्छी बनी है कि नहीं बनी है। अगर अच्छी लगी तो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और इस पे हम डाल देते हैं कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट, कुछ यहाँ पिस्ते के दाने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।